सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। वैदिक प्रज्ञान व्याख्यान माला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सुनीता जी, आप भजन लीजिए। हाँ जी, मुनि जी नमस्ते, दीपालिका जी और सभी को सादर नमस्ते। हर समय ही हमें परमात्मा का ओम का नाम सिमरन करते रहना चाहिए। और भजन इस टाइप का है। जब चिंता बहुत सताए तब ओम नाम का जाप करो जी, तब ओम नाम का जाप करो। दुख अंतःकरण दुखाए तब ओम नाम का जाप करो जी, तब ओम नाम का जाप करो। जब उठने लगे हताशा फैले सब और निराशा, पल पल मनवा घबराए तब ओम नाम का जाप करो जी, तब ओम नाम का जाप करो। जब चिंता बहुत सताए तब ओम नाम का जाप करो जी, तब ओम नाम का जाप करो। दिल में उलझन भारी हो या उथल पुथल जारी हो, दिल बात समझ ना पाए तब ओम नाम का जाप करो जी, तब ओम नाम का जाप करो। जब चिंता बहुत सताए तब ओम नाम का जाप करो जी, तब ओम नाम का जाप करो। जब अपने ही मुख मोड़े सब रिश्ते नाते तोड़े, जन जन दुश्मन बन जाए तब ओम नाम का जाप करो जी, तब ओम नाम का जाप करो। जब चिंता बहुत सताए तब ओम नाम का जाप करो जी, तब ओम नाम का जाप करो। उमड़े तूफान भयंकर पथ पर हो कांटे कंकर, कन घोर अंधेरा छाए तब ओम नाम का जाप करो जी, तब ओम नाम का जाप करो। जब चिंता बहुत सताए तब ओम नाम का जाप करो जी, तब ओम का जाप करो। ये ओम बड़ा प्यारा है, अमृत रस की धारा है। जब प्यास पथिक तड़पाए तब ओम नाम का जाप करो जी, तब ओम नाम का जाप करो। जब चिंता बहुत सताए तब ओम नाम का जाप करो जी, तब ओम नाम का जाप करो। दुख अंतःकरण दुखाए तब ओम नाम का जाप करो जी, तब ओम नाम का जाप करो। धन्यवाद मुनि जी, दीपालिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। बहुत बढ़िया। जब बहुत चिंता सताए तब ओम नाम का जाप करो। और कोई भजन लेने के लिए? मधु जी, आप या तो और कोई लेना चाहते हो? समय मुनि जी। हाँ, संतोष माता जी लीजिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सादर नमस्ते। करो हवन से प्यारे अमृत बरसेगा, बरसेगा भाई बरसेगा, बरसेगा भाई बरसेगा। करो हवन से प्यारे अमृत बरसेगा,
है यही सुखों का सार, अमृत बरसेगा। प्रेम प्यार की पहन चुनरिया, छोड़ छल कपट की प्रेम नगरिया। किया करो उपकार, अमृत बरसेगा। बरसेगा भाई बरसेगा, करो हवन से प्यार, अमृत बरसेगा। प्रेम मार्ग को कभी न त्यागो, सच्चे मार्ग पर ही चलते जाओ। देख रहा करतार, अमृत बरसेगा। देख रहा करतार, अमृत बरसेगा। करो हमन से प्यार, अमृत बरसेगा। जगह जगह पर सुगंध फैलाओ, प्रदूषण को दूर भगाओ। सुखी बने संसार, अमृत बरसेगा। बरसेगा भाई बरसेगा, करो हमन से प्यार, अमृत बरसेगा। जग का तू उपकार किया कर, जग का तू उपकार किया कर। पीड़ित जन को शरण दिया कर, पीड़ित जन को शरण दिया कर। हो जाए उद्धार, अमृत बरसेगा। हो जाए उद्धार, अमृत बरसेगा। बरसेगा भाई बरसेगा, बरसेगा भाई बरसेगा। करो हमन से प्यार, अमृत बरसेगा। है यही सुखों का सार, अमृत बरसेगा। बरसेगा जी बरसेगा, बरसेगा जी बरसेगा। तुम करो हमन से प्यार, अमृत बरसेगा। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद मुनि जी समय देने के लिए। सभी को सादर नमस्ते। करो हवन से प्यार, अमृत बरसेगा। बहुत बढ़िया। अभी हमारे आज के वक्ता श्रुति बेन जी सेतिया है, उनको आमंत्रित करता हूँ, प्रारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुनि जी। दीपालिका जी साधुवाद। सभी आर्य जनों को सादर नमस्ते। बहुत सुंदर भजन मेरी दोनों माताओं के द्वारा भी हम सुन रहे थे। ईश्वर भक्ति का भजन बहुत सुंदर, आनंद आ रहा था। माता जी ने बताया पीड़ित जनों की पीड़ा को जो हरता है वो व्यक्ति बहुत महान होता है। और सच में हमें एक प्रेरणा मिली है भजनों के द्वारा। हमें उपकार के कार्य करते रहना चाहिए। पर आजकल जो देखते हैं, हम व्यवहारिक जगत में रह रहे हैं, हमने कई जगह देखा ऐसा कि लोग अपने व्यवहार से दूसरे का दिल जीतने की बजाय केवल पैसे की तरफ ही ज्यादा भाग रहे हैं। अर्थात पैसा कमाना उनके जीवन का उद्देश्य रह गया है। तो हम अपने आप को सिर्फ ये समझ के धनी मानते हैं कि मेरे पास इतना पैसा है, इतना पैसा है, मैं सच में धनी हूं। लेकिन हमारी जो कमाई है, क्या वो सात्विक कमाई है? इस विषय में हम कभी नहीं सोचते हैं। तो जितने हमारे ऋषि मुनि हैं, सब विद्वान हैं, सभी ने सात्विक कमाई पर जोर दिया है और इस बात पर भी बार बार बल दिया है कि यदि आप सच्चे साधक बनना चाहते हैं तो आपकी आजीविका के साधन पवित्र होने चाहिए। लोगों के पास पैसा तो बहुत है मुनि जी, लेकिन वो सात्विक नहीं है, किसी ना किसी गलत तरीके से कमाया हुआ है। तो देखकर बड़ा दुख होता है कि पैसा की वजह से बहुत उनका नाम है, परंतु उसका कोई लाभ नहीं जो सही तरीके से ना कमाया गया हो। तो हम लोग जब वेद मंत्र बोला करते हैं, संध्या के मंत्रों पर हम जब बोलते हैं, उसमें समर्पण मंत्र एक आता है, हे ईश्वर दया निधेन भवत कृपयानेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्य सिद्धिर्भवे नः। और प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर दया के सागर, आप कृपया करके हम जब उपासना आदि कर्म करते हुए शीघ्र ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष का अर्जन करें। और यहाँ पर ये सच में बताया गया, यदि आप ध्यान से पढ़ें सुने, कि हम धर्म पूर्वक अर्थ का अर्जन करें, यानी कि हम शुभ कामनाओं धर्म पूर्वक काम करते हुए शुभ काम को पूरा करें और हम मोक्ष के अधिकारी बने।
इस मंत्र में धर्म पूर्वक अर्थात ईमानदारी से कमाने को महत्व दिया गया है। अनुचित रूप से कमाए हुए धन से प्राप्त जो आहार है हमारे अंदर अनुचित विचारों को, अनुचित वृत्तियों को जन्म देता है। ऐसा आहार हमारे मन में निकृष्ट विचारों को अखाड़ा बना देता है, जिसके कारण हमारा परमार्थ में उन्नति करना असंभव हो जाता है। और लोक व्यवहार में बड़ा सुंदर कहा गया है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, ये आप सभी जानते हैं। तो एक दृष्टांत इस विषय में हम पढ़ रहे थे कि एक बार एक राजा के राज्य में एक तपस्वी आए, बहुत विद्वान थे। वो साधना में लगे रहते थे और लोगों को बहुत उपदेश दिया करते थे। उनकी प्रसिद्धि जो है राजा तक पहुंची, तो राजा ने उनसे निवेदन किया कि आप हमारे महल में आइए और वहां पे आके आप अपने जो सुंदर सुंदर उपदेश देते हैं उनसे हमें लाभान्वित कराइए। अब राजा के जो कर्मचारी थे उन सब ने, रानियों ने, सब ने चाहा कि वो साधु जी वहां पे आए, विद्वान जो हैं आकर अपने उपदेश दें। अब इतना आग्रह जब सब करने लगे तो वो सब तपस्वी जी मना नहीं कर सके और महल में पहुंच गए। कुछ दिन तक तो कार्य ठीक चलता रहा, फिर अचानक एक घटना हुई जिसको जानकर सभी दुखी हो गए। और ये घटना हुई कि एक बार स्नानागार में रानी अपने 9 हार को पहनकर चली, तो वहां पर उसने उतारा अपने हार को स्नान करते समय, तो वहीं पे वो भूल आई। उसके पश्चात स्नानागार में जब धीरे धीरे नंबर आया तपस्वी जी का स्नान के लिए, तो उन्होंने देखा कि वो 9 हार वहां रखा हुआ है। उनके मन में पाप आ गया, उन्होंने वो हार उठाया और वहां से उठाकर अपने सामान में डालकर महल से बाहर चले गए। कुछ देर पश्चात रानी को जब अपने हार की याद आई, उसने सेविका को भेजा और बोला कि मेरे हार को देख कर आओ स्नानागार में और पता करके आओ कि मेरे बाद कौन नहाया, मतलब हमारे बाद किसका नंबर आया। जब सेविका वहां गई तो हार ना मिलने की सूचना पाई उसने। अब जब पता किया, पता चला कि उस स्नानागार में स्नान करने जो है उस तपस्वी जी आए थे। फिर तपस्वी जी की खोज की गई और वो वहां नहीं मिले क्योंकि वो महल से जा चुके थे। तपस्वी जी की खोज में जो सरकारी कर्मचारी नियुक्त किए गए थे उन्होंने बहुत दूर दूर तक उनका पता लगाया, तपस्वी जी कहीं नहीं मिले। वो काफी दूर जंगल में पहुंच चुके थे, भागते दौड़ते छुपते किसी वन में। अब वहां पे जाकर तपस्वी जी को भूख ने सताना आरंभ किया, उनको बहुत जोर की भूख लगी, तो वहां जाकर उन्होंने कोई जहरीला सा फल खा लिया जिसकी वजह से उनको दस्त हो गए। अब खाते ही गड़बड़ हुई। अब उन्होंने सोचा कि पेट मेरा खराब है तो यहीं पे छुपकर थोड़ा आराम कर लूं, लेकिन उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई तो उन्होंने मन ही मन में सोचा कि जिस राजा ने मेरे को अपने यहाँ पर बड़ा सम्मान पूर्वक मेरे यहाँ वो करी, मेरे को रखा, उसी राजा के यहाँ मैंने चोरी करी। फिर अगले ही दिन जिस प्रकार उन्होंने हिम्मत करी और राजा के सम्मुख महल की तरफ गए, वहां खड़े होकर अपनी जो गलती है उसका प्रायश्चित किया और उन्होंने दंड की मांग करी और कहा, राजन मुझे जो दंड आप देंगे मैं स्वीकार करूंगा, पर मुझे यहाँ कुछ दिन महल पर रहने पर जो आपके यहाँ जो मैंने अन्न खाया ना, वो उससे मेरी बुद्धि तामसिकता की ओर आ गई। अब तामसिकता के प्रभाव से मेरी बुद्धि जो है गलत गलत विचार होने लगे और मैंने ये हार चुरा लिया। उसके बाद जब मैं वन में गया वहां कोई फल खाने से मुझे दस्त हो गए और उस दूषित अन्न का प्रभाव जब समाप्त हुआ मेरी बुद्धि सात्विक हुई। अब मैंने सोचा कि मेरे कृतज्ञ से, मेरे सज्जनों के मन में मेरी श्रद्धा मेरे प्रति वो उठ जाएगी, तब मैं इसको वापस करने आया हूं और अपने किए का दंड भोगने आया हूं। और ये है आर्य बंधुओं, ये होता है अन्न का प्रभाव। तो कहते हैं कि बेईमानी से अर्जित जो आजीविका का जब उपभोग हम करते हैं तो हमारी बुद्धि भी तामसिक हो जाती है। अच्छा, जो लोग अपने स्वयं की कमाई जो है परिश्रम की कमाई को त्याग कर दूसरों के धन को ठगते हैं, दूसरों के धन पर पलते हैं, धोखे से, छल से, कपट से जो पैसा कमाते हैं, वो परमार्थ में उन्नति नहीं कर सकते। ऐसे लोग चाहे अपने आप को बहुत चतुर समझें, चालाक समझें, सियाने समझें, परंतु वो वास्तविकता की बात यह है वो अपने आप को पहले धोखा दे रहे हैं। मन और आत्मा की जो गांठ बंधी हुई है, मन की प्रकृति आप देखिए चंचल है, ये पल भर के लिए भी स्थिर नहीं रहता, निश्चित जगह पे नहीं रहता, और जब तक आपका मन आपका साथ नहीं देता आत्मोन्नति नहीं होती है आपकी। ईमानदारी से किया गया जो धन है आपने कमाया है उसमें वो क्या है, धन जो है आपका वो मन की चंचलता को स्थिर कर देता है। आध्यात्मिक उन्नति के बीज केवल परिश्रम की खेती में ही अंकुरित हो सकते हैं।
तो अब सच्चे परमार्थ में बेईमानी और धोखे से अर्जित किए गए धन का कोई स्थान नहीं होता। तो आप प्रयास कीजिए, सात्विक कमाई कीजिए, किसी को धोखा देके मत कमाइए। आपके जीवन की आध्यात्मिक यात्रा आपकी सरल हो जाएगी, आपका जीवन शांत हो जाएगा, सरलता से व्यतीत होगा, आपका मन भी चंचलता के साथ ठहराव में आ जाएगा। और हम व्यवहारिक जगत में ये भी देखते हैं कि जब कोई बंदा रोगी हो जाता है तो इलाज के लिए वैद्य के पास जाता है। वैद्य उस रोग की पहचान करके रोगी को दवाई के साथ साथ उसे परामर्श देता है कि वो अपना परहेज करे, नियमित समय पर दवाई ले, नियमित समय पर सावधानी बरते, क्योंकि लोक व्यवहार में बहुत सुंदर कहा गया है, दवा से परहेज अच्छा है। इसी प्रकार आर्य बंधुओं, जब भक्ति के मार्ग में अज्ञानता से पीड़ित संसार वालों के लिए कोई विद्वान वैद्य बनकर आता है, हमारे जीवन में कोई संगति अच्छी आ जाती है, कोई अच्छा व्यक्ति आता है, तो ज्ञान रूपी दवाइयां देकर हमें कुछ सावधानियों से यानी कि परहेज की और हमारा निर्देश कराता है कि हम इन बातों से बचें, हम छल कपट से बचें, हम बुराई से बचें। इस तरह के निर्देश हमें वो करता है। तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम कमाई की जो छल कपट की कमाई है उससे अपने आप को बचाएं। ये हमारा कर्तव्य है। जो हमने जो धन अर्जित किया है तो हम उसको देखें कि न्याय की तरह से, विधि से और नैतिकता की दृष्टि से वो धन अर्जित जो है उसको ही हम घर पे लेके आए। चोरी और बेईमानी के धन को हम कभी घर पे ना लेकर आए। आपकी जब कमाई सात्विक होगी, आपका अन्न भी आपको सात्विक प्राप्त होगा, आपके विचार भी आपको सात्विक मिलेंगे। इससे मनुष्य की बुद्धि निर्मल हो जाएगी। तो ऋषि मुनियों ने बहुत सुंदर कहा है कि जो धन पाप के बिना इकट्ठा नहीं हो सकता ना, तो उसको मृत्यु के बाद आप साथ नहीं ले जा सकते, सब कुछ यहीं रह जाना है। प्रभु के दरबार में दुर्दशा का कारण बनता है। तो कुछ लोगों के मन में भ्रम होता है कि यदि वो बेईमानी नहीं करेंगे तो सांसारिक कार्य उनका नहीं चल सकता। तो वास्तविकता तो ये है कि जो हमने ईमानदारी से जो धन कमाया है उसी को अपने जीवन में सुख से, शांति से, सांत्वना प्रदान करने वाला आपका जीवन उसी से चल सकता है। और ये भी आप मानिए कि बुरे साधनों से जो कमाई की जाती है उसका परिणाम भी अच्छा नहीं होता। उससे परिवार में कोई ना कोई रोग आ जाते हैं, कोई ना कोई ऐसी बीमारी आ जाती है और परिवार का कोई व्यक्ति इस बीमारी का शिकार हो जाता है, क्योंकि दुष्ट साधनों से जो आपने धन कमाया है वो आपके बाकी सारे धन को डुबो कर रख देता है। कई बार परिवार में से युवाओं की मृत्यु भी हो जाती है। तो हम इन बातों के विवाद में ना पड़कर केवल ये बात का ध्यान रखें, इस बात से हम निश्चित हो जाएं कि हम दुष्ट तरीके से कमाया हुआ जो धन है हमारे मान को, हमारे यश को, हमारी कीर्ति को देर सवेर हानि ना पहुंचाए, उल्टा हमारा मान बढ़ाए, हमारा सम्मान बढ़ाए। ऐसी पवित्र कमाई से हमारे मन में संतोष आ जाए। प्रभु का जो ये प्रेम है, हमारे भीतर ही विश्वास है, वो पैदा होके जो रह रहा है वो बना रहे। सच्चे परामर्थ की नींव हमारे जीवन में तैयार हो जाए, इस प्रकार आपका ये प्रयास होना चाहिए। तो जैसे जैसे मनुष्य की इच्छाएं पूर्ण होती जाएंगी वैसे वैसे वो और बढ़ती भी चली जाती हैं। उसे तृप्ति कभी मिलती नहीं है। तृप्ति केवल संतोष से मिलती है। अपने मन में थोड़ी चीज का संतोष कर लीजिए। संतुष्टि अपने मन में सबसे पहले अपने जीवन में धारण करना है। संतुष्टि को थोड़े में खुश रहने की आदत डालिए। आप आजीविका कमाइए, मैं ये नहीं कहूंगी आप संसार में धन मत कमाइए, धन कमाना बहुत जरूरी है, आजीविका करनी बहुत जरूरी है। परंतु कहते हैं ना, वेद कहता है 1000 हाथों से कमाने की बात तो वेद स्वयं करता है, परंतु सुख के साधनों से अर्जित किया हुआ धन हो। यजुर्वेद ने बहुत सुंदर कहा है, वयं साम पतयो रयिणाम, कि हम धन संपदा के मालिक बने। वेद और ऋषि मुनियों ने कभी भूखे मरने की बात नहीं करी, परंतु इस बात की ओर सदैव हमें इंगित किया है, हमें हमेशा निर्देशन दिया है, हमें समझाया है, नेत्र उपायों से, पवित्रता से, सात्विकता से धन का संचय करो। ईमानदारी से धन अर्जित करने से संतोष की प्राप्ति होती है और संतोष सबसे बड़ा धन है। जिसका मन संतोषी है, शांत है, वही संसार का सबसे बड़ा धनी है। तो हम आइए इस बात का निर्णय अपने जीवन में एक निश्चय उतार लें कि हम संतोष के धन को अपने जीवन का अंग बनाकर ईमानदारी से पवित्र साधनों के द्वारा धन का संचय करेंगे, तभी हम वास्तविक धनी कहलाएंगे।
तो ये बात हमेशा याद रखिए, केवल पैसा आना ही से ही व्यक्ति धनी नहीं होता। वास्तविक धनी कौन होता है? जो सात्विक कमाई करे, जिसके जीवन में सुख हो, संतोष हो, और उसी अच्छे सात्विक कमाई से उसका जीवन का निर्माण हो सके और अपने जीवन को शुद्ध पवित्र व्यक्ति बना सके। तो अपने जीवन में पवित्रता, सात्विकता को उत्पन्न कीजिए, ऋषि मुनियों की बात को अपने जीवन में उतारिए, साथ ही साथ परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करिए, उसका चिंतन करिए। आप अपने जीवन में राग द्वेष सब कुछ छोड़ दीजिए, अमृत का प्याला अर्थात अपने जीवन में हर क्षण अच्छी बातों का, अच्छे विचारों का प्याला पीने का प्रयास कीजिए। तो ये कुछ विचार मेरा मन था रखने का कि वास्तविक धनी कौन है। आज हमें अच्छे से पता चल गया कि वास्तविक धनी होता ही कौन है। तो आइए 2 पंक्तियां कहकर मैं अपनी वाणी को भी विराम दूंगी। आगे माता जी के विचार सुंदर से हम सुनेंगे। प्रभु भक्ति चिंतन किया करो, प्रभु भक्ति चिंतन, प्रभु भक्ति चिंतन किया करो, प्रभु भक्ति चिंतन किया करो। राग देश को त्याग मधुर अमृत का प्याला पिया करो, प्रभु भक्ति चिंतन किया करो, प्रभु भक्ति चिंतन। सुनो सुनो ए दुनिया वालों, निज जीवन को सफल बना लो। सुनो सुनो ए दुनिया वालों, निज जीवन को सफल बना लो। शुभ कर्मों में दे के दान, कुछ धन्यवाद भी लिया करो, प्रभु भक्ति चिंतन किया करो, प्रभु भक्ति चिंतन, प्रभु भक्ति चिंतन किया करो, प्रभु भक्ति चिंतन। इस दुनिया के जितने प्राणी बोल रहे हैं निज निज वाणी, इस दुनिया के जितने प्राणी बोल रहे जो निज निज वाणी, उनको ना पहुंचाना हानि, जीने दो और जिया करो, प्रभु भक्ति चिंतन किया करो, प्रभु भक्ति चिंतन, प्रभु भक्ति चिंतन किया करो, प्रभु भक्ति चिंतन किया करो। जब कोई याचक द्वार पे आए, खड़ा रहे कुछ आस लगाए। जब कोई याचक द्वार पे आए, खड़ा रहे कुछ आस लगाए। अपने पुण्य कमाई में से उसको भी कुछ दिया करो, प्रभु भक्ति चिंतन किया करो, प्रभु भक्ति चिंतन किया करो। यह संसार मुसाफिर खाना, एक दिन पड़े सभी को जाना। यह संसार मुसाफिर खाना, एक दिन पड़े सभी को जाना। ना बेमोल पड़े पछताना, फटे दिलों को सिया करो, प्रभु भक्ति चिंतन किया करो, प्रभु भक्ति चिंतन किया करो। राग देश को त्याग मधुर अमृत का प्याला पिया करो, प्रभु भक्ति चिंतन किया करो, प्रभु भक्ति चिंतन किया करो, प्रभु भक्ति चिंतन किया करो। बहुत बहुत धन्यवाद मुनि जी। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। ईश्वर आपको बहुत ऊंचाइयों पर ले जाए। बहुत धन्यवाद। इसी तरह एक भजन ले लेते हैं। तो हाथ उठाया है माता जी ने, नाम एस पर है, नाम दिखाई नहीं देता। सरला जी प्रारंभ करें। सरला जी। हेलो, सभी को सादर नमस्ते जी। ओम कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कोई उसकी नजर से बच न सका। चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, ये जगत रचा है ईश्वर ने,
जीवों के कर्म करने के लिए, कुछ कर्म नहीं करने के लिए, जो पहले किए भरने के लिए, ये आवागमन का चक्र चला, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, सब पुण्य का फल तो चाहते हैं, पर पुण्य कर्म नहीं करते हैं, फल पाप का लोग नहीं चाहते, जिसमें दिन रात विचरते हैं, मिलता है सभी को अपना किया, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, इस दुनिया में निज कर्मों का फल हरगिज माफ नहीं होता, जब तक न करे भुगतान यहाँ, ये दामन साफ नहीं होता, ये नियम अटल है, ईश्वर है, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। धन्यवाद जी, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर सरला जी आपका भजन रहा। अभी अपने दूसरे वक्ता है लीला बहन जी बड़ौदा से, मैं उनको निमंत्रण से हम ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे। करता हूँ लीला बहन। हाँ जी, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबका रक्षक, जगत के सब जीवों का आधार, जो प्राणों से भी प्रिय और स्वयंभू है, जिसके संसर्ग मात्र से संसार के सारे प्राणी सभी क्लेशों और दुखों से मुक्त हो जाते हैं, जो नानाविध जगत में सर्वत्र व्यापक होकर सबका पालन और पोषण करता है, सकल जगत का उत्पादक, सब ऐश्वर्य का दाता, जिसकी प्राप्ति में सभी की सब आशाएं एवं अभिलाषाओं की पूर्ति है, उस पवित्र परमात्मा के पवित्र तेज को हम अपने हृदय में धारण करते हैं। वो परमात्मा हमारी बुद्धियों को निकृष्ट मार्ग से निवृत्त करके उत्कृष्ट मार्ग की ओर प्रेरित करे। आदरणीय मुनि जी, संचालिका बेन दीपालिका जी, धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति। गत सत्संग में हमने उपनिषद का मंत्र देखा था, जो इस उपनिषद का 5वां मंत्र देखा था। तदे जति तन्ने जति तदूरे तदन्निके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। इस मंत्र का मोटा सा भावार्थ यह था कि ईश्वर पास से पास है, नजदीक से नजदीक है और दूर से दूर है। आनी अभी बेन जी ने भजन भी गाया ना कि कण कण में प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। तो नजदीक से नजदीक हमारी आत्मा के अंदर भी ईश्वर है और दूर से दूर जहां हम कल्पना भी नहीं कर सकते वहां भी ईश्वर है। महर्षि दयानंद ने इसका आध्यात्मिक रूप से अर्थ किया है कि जो धार्मिक व्यक्ति है, जो योगाभ्यासी है, जो सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति है, धर्मात्मा है और विद्याभिलाषी भी है, उनसे ईश्वर नजदीक है। और इनसे विरुद्ध जिनको आध्यात्मिकता में रुचि नहीं है, धन कमाने में लगाया, अभी धन के बारे में हमने प्रवचन सुना कि उनको केवल सांसारिक भोगों में ही रुचि है, ऐसे व्यक्तियों से लाखों वर्ष
हजारों वर्ष ईश्वर दूर है, ईश्वर को वो प्राप्त नहीं कर सकते अनेकों जन्मों के बाद भी। तो इसी प्रकार इस मंत्र का भावार्थ था। आगे का मंत्र है यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्म एवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। इस मंत्र में बताया गया है कि यस्तु सर्वाणि, यह मानी जो मनुष्य, तू मानी निश्चय से, सर्वाणि भूतानि, सब भूतों में, ऐसे सामान्य रूप से तो भूत हम उसको कहेंगे कि पंच महाभूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, लेकिन यहाँ भूत का अर्थ है सब प्रकार की योनियों वाले प्राणी। तो सब प्रकार की योनियों वाले प्राणियों में जो मनुष्य निश्चित रूप से सब प्रकार की योनियों के प्राणियों को किसमें देखता है? आत्मानी एव अनुपश्यति, उस ईश्वर के अंदर देखता है। पश्यति का अर्थ होता है देखना, पशु इति पश्यति, पशु भी देखता है। सामान्य रूप से देखते हैं हम, मोटे रूप से जब देखते हैं तो हम पश्यति कहेंगे, लेकिन यहाँ अनु शब्द का प्रयोग हुआ है, अनुपश्यति। अनुपश्यति का अर्थ है कि विशेष रूप से देखता है। जो हम कहेंगे कि एक व्यक्ति को कहे आज वृक्षों को पानी डाल दो, तो उसी समय हम हाँ जी ठीक है, उसी समय हम कहते हैं कि पानी डाल दो, बस मोटे रूप से कहते हैं। और सूक्ष्म रूप से यदि कहे, विशेष रूप से कहे, तो उस प्रकार कह सकते हैं कि एक एक पौधे को पानी डालो। और जैसे हम कहेंगे कि यहाँ बच्चे बैठे, सबको लाडू दे दो, बांट दो, और कहेंगे कि एक एक बच्चे को लाडू बांट दो, तो ये विशेष रूप से है। और अनु माने पश्चात भी होता है उसका शब्दार्थ, तो वो होता है कि पश्यत यानी संसार के प्राणियों को देखता है, मोटे रूप से देखता है। पश्चात ईश्वर में देखता है। हम सामान्य रूप से जीवन भर के व्यवहार में, दिन भर के व्यवहार में सामान्य रूप से देखते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि ऐसी बन जाए कि सबको हम ईश्वर के अंदर ही देखें, तो क्या होगा? तो जैसे हम करते हैं कि श्रवण करते, मनन करते, निधिध्यासन करते, साक्षात्कार, विद्या की 4 क्रमशः जो पद्धतियां हैं। तो श्रवण मनन करना ये हम बाह्य रूप से तो मोटे रूप से तो करते ही हैं, लेकिन जब अपने विचारों के अंदर, अपने चिंतन के अंदर उनके बारे में सोचते हैं और उसको व्यवहार में डालते हैं, अपनी बुद्धि में स्थिर करते उस विचार को, तो एक मंत्र से भी हमारा जीवन में बहुत परिवर्तन हो सकता है। कि हम दिन भर में व्यवहार में जब एक क्रियान्वित करते हैं कि हर एक स्थान पर, हर एक प्राणी के अंदर ईश्वर विद्यमान है और हर एक प्राणी उसके अंदर विद्यमान है। जैसे डिब्बे में कोई वस्तु डाली है तो हम कहेंगे कि डिब्बे में वस्तु है और डिब्बा इस वस्तु के अंदर है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ईश्वर एक ऐसा अद्भुत पदार्थ है कि जिसके अंदर भी सब कुछ है और उसके बाहर भी सब कुछ है। और इसी दृष्टि से जब हम उसको देखते हैं तो हमारे मन में क्या होता है? इसका परिणाम भूतानात्मता अनुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विजुगुप्सते। विजुगुप्सते का अर्थ है कि घृणा नहीं होती उसके साथ, किसी के साथ नफरत, किसी के साथ घृणा का भाव नहीं पैदा होगा हमारे अंदर। हम सबके अंदर हमें ईश्वर दिखाई देगा, सब प्राणियों के अंदर, सब मनुष्यों के अंदर घृणा का, नफरत का भाव ही पैदा नहीं होगा। घृणा का, नफरत का भाव जब हमारे अंदर पैदा होता है ना, तो हमें उन व्यक्ति कब पैदा होता है कि जब वो व्यक्ति के साथ हमारा, उनका व्यवहार हमारे साथ अनुचित होता है, कोई हमें हमारे मार्ग में बाधा रूप होता है, कोई हमें ऐसे भी अड़चन रूप होता है। तो इन सारी चीजों की जब होती है ना, तब हमें वो व्यक्ति के प्रति घृणा होती है, नफरत होती है। तो हम ईश्वर के बारे में देखें, ईश्वर तो सारे संसार को चला रहा है। संसार में कई व्यक्ति ऐसे ऐसे काम करते हैं कि कितने आतंक मचाते हैं, कितने दुर्व्यवहार करते हैं, फिर भी ईश्वर किसी से घृणा करता है क्या? ईश्वर किसी से घृणा नहीं करता, किसी से नफरत नहीं करता।
दंड अवश्य देता है, लेकिन नफरत घृणा किसी से नहीं करता। सदा प्रसन्न, और प्रसन्नता ही उनके जीवन का होता है। वो आनंद स्वरूप है ईश्वर। ईश्वर सदा प्रसन्न रहता है, वो किसी से घृणा नहीं करता, नफरत नहीं करता। जो दुर्व्यवहार करता है उनके साथ दंड का उचित दंड देता तो अवश्य है। तो इसी प्रकार हमारे जो देव पुरुष हुए, राम के जीवन के अंदर देखे, श्री कृष्ण जी के जीवन के अंदर हम देखे, तो उनके जीवन में भी यही भाव हमें नजर में आता है। जैसे राम जी ने वनवास हुआ, कई माता जी ने इतना कठोर दंड दिया 14 साल का, फिर भी उनके प्रति बिल्कुल घृणा का भाव नहीं है, नफरत का भाव नहीं है। वो सदा उनके प्रति प्रेम ही बरसाते रहे। और लक्ष्मण जी के मन में कभी आक्रोश का भाव आ जाता था भरत जी के प्रति, तो राम जी तो यही कहते थे, नहीं नहीं, मेरे साथ इस प्रकार से बात करेंगे तो भरत के बारे में मैं बात करने के लिए भी तैयार। तो वनवास के बाद लौटने के बाद भी माता कैकेयी को पहले प्रथम चरण स्पर्श करते हैं, उनके प्रति बिल्कुल घृणा का भाव नहीं है। वो तो वही बात करते थे कि वो तो मेरा देव था, मेरा भाग्य था, इसलिए माता जी ने इस प्रकार की बुद्धि सूझी। और श्री कृष्ण जी के बारे में हम देखें तो श्री कृष्ण जी भी ऐसे ही हैं कि उनके मन में भी किसी के प्रति घृणा का भाव नहीं है। आतंकवादियों को, दुष्ट लोगों को, राक्षसों को मारा अवश्य है, दंड अवश्य दिया है। दुर्योधन को भी कितनी बार समझाया था और धृतराष्ट्र को भी कितनी बार समझाया था, लेकिन घृणा का, नफरत का भाव किसी के प्रति नहीं था। और नफरत का, घृणा का भाव ना होने के कारण तो शिशुपाल ने 100 गालियां दी, तब तक तो वो उनको सहते रहे, लेकिन जब 100 गालियां को पार गए तब सुदर्शन चक्र से उनका माथा शिरच्छेद कर दिया। तो हमें भी अपने जीवन के अंदर व्यवहार में रहना तो सबके साथ है, समाज में रहना है, घर में रहना है, हर एक का व्यवहार ठीक होता है, नहीं होता है, लेकिन हम सबको यही मन में बिठा के रखना है कि ईश्वर भी वही चाहता है और हमारे महापुरुष भी वही चाहता है। और हम भी संध्या के मंत्र में वही कहते हैं कि योष्मान दृष्टियम वयम दिस्मस्तम वो जम्बे, मेरे मन में से द्वेष का भाव, घृणा का भाव खत्म कर दो। तो हमें किसी के साथ घृणा नहीं करनी है। वे योग दर्शन ने हमें यही बताया कि मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षिता, जो अपने बराबरी वाले लोग हैं उनके साथ मैत्री करो। ईर्ष्या का भाव मत रखो कि वो व्यक्ति इतना आगे निकल गया, वो उनकी कितनी प्रगति हो गई, उनके साथ मित्रता कर दो। जो अपने से पीछे, उनके प्रति करुणा बताओ, उनको आगे लाने में सहायक बनो। मुदिता, जो अच्छा धर्म का कार्य कर रहे हैं उनको देखकर प्रसन्नता व्यक्त करो। और जो ऐसे व्यक्ति हैं कि जो हमारे जीवन में बहुत बाधा रूप है, लेकिन उनकी पत्री ना राग रखो, ना द्वेष रखो। उपेक्षिकता का भाव का मतलब ही यही है कि ना राग रखो, ना द्वेष रखो। तो घृणा का भाव हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए। यही मंत्र बता रहा है कि घृणा का भाव हमारे जीवन में होगा तो हमारा जिस मार्ग के लक्ष्य पर हम जाना चाहते हैं उस मार्ग पर हम जा नहीं पाएंगे। तो इसी प्रकार इस घृणा, जुगुप्सा का अर्थ निंदा भी होता है। ऐसे घृणा अर्थ भी होता है और निंदा भी अर्थ होता है। तो निंदा के बारे में तो हमने बहुत सुना है कि निंदा किसको कहते हैं। स्तुति और निंदा दोनों के चीजों के बारे में सुना है। गुणेशु गुणारोपण इति स्तुति, गुण को गुण कहना, जो जैसा व्यक्ति है उनको वैसा ही कहना, वो स्तुति है। और उसके विपरीत दोषेषु दोषारोपण, गुणेशु गुणारोपण, दोषेषु दोषारोपण इति स्तुति, इसके उल्टा कर दे कि गुणेशु दोषारोपण और दोषेषु गुणारोपण इति निंदा। जिस व्यक्ति में जो गुण है उसको कहना वो उसकी स्तुति है, और जिस व्यक्ति में जो गुण नहीं है और उल्टा करके जो दोष है उसको गुण कहना और गुण को दोष कहना, वो निंदा है। तो हमें आजकल क्या होता है कि जो धृतराष्ट्र के सामने विदुर जी ने भी वही कहा था कि आज संसार में मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए जो कई प्रकार के व्यक्ति मिल जाते हैं कि उनको प्रसन्न करने के लिए मुंह पर तो ऐसी बातें करते हैं कि उनको खुश करने के लिए, और इसके पीछे
उसकी निंदा करते हैं। लेकिन सत्य बात, जो सही में वास्तव में स्तुति है, वो करने वाले और सुनने वाले आज संसार में बहुत कम है। तो हमारा व्यवहार इस प्रकार का होना चाहिए कि स्तुति का होना चाहिए, निंदा का नहीं होना चाहिए। तो निंदा करना ये बहुत बड़ा पाप बताया गया है, और निंदित कर्म भी नहीं करना चाहिए। जीवन में हमारा कोई भी कर्म ऐसा ना होना चाहिए कि जो पाप कर्म हो, क्योंकि परम पिता परमात्मा की सत्ता कण कण में विद्यमान है और हर एक कर्म का हमारा काउंट डाउन हो रहा है। तो जहां भी, जब भी हमने छोटा सा भी मन में विचार, पाप का विचार किया, निंदा का विचार किया, तो उसका दंड हमें अवश्य ही भुगतना पड़ेगा। तो हमें इन निंदा की बात से भी बचना चाहिए और सर्वत्र ईश्वर की उपस्थिति को हमें जीवन में बरता रहनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर की न्याय व्यवस्था से कोई बच नहीं सकता। ईश्वर रूपी पिता, जो पिता है हमारा, उसको जैसे लौकिक पिता होता है, तो लौकिक पिता को हम केवल उनको पिताजी कह दे और उनको प्रणाम करें, इतने मात्र से वो पिता नहीं हो जाता। लेकिन उनकी जो भी भावनाएं हैं, पिता के रूप में उनको हमारे मन में स्थापित की भावना करना, वो ही सच्चा। फोन बार बार आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो उनको पिता के रूप में स्थापित करना, वो ही सच्ची उनकी स्तुति होती है। तो ईश्वर की न्याय व्यवस्था को हमें समझने के कारण प्रतिकूल परिस्थिति में भी आजकल क्या होता है कि ईश्वर की निंदा, हम मोटे रूप से तो कहते हैं कि हम क्या ईश्वर की निंदा करते हैं क्या? मनुष्यों की तो निंदा करते हैं सामान्य रीत से, लौकिक रूप में, लेकिन ईश्वर की निंदा क्या हम करते हैं? करते हैं क्या? कोई बताएगा? करते हैं, नहीं करते हैं, बहुत रूप में, उल्टे उल्टे स्वरूप को जानकर। हाँ, क्योंकि हमारी अज्ञानता के कारण बहुत निंदा करते हैं। मोटे रूप से तो आज हम कहें कि हमारे जीव पौराणिक भाई है, जो ईश्वर को सही रूप में नहीं मानते, वास्तव में वो लोग ईश्वर की निंदा ही करते हैं। जो साकार है, ईश्वर नहीं है साकार, उनको साकार कहना वो ईश्वर की निंदा है। निराकार को साकार कहना ईश्वर की निंदा है। सर्वदेशी, जो सब जगह पर है, सर्वव्यापक है, उनको एक देशी कहना ईश्वर की निंदा है। होता है ना ये सब। और जो जिसके सारे संसार को खिला रहा है, पिला रहा है, जिसका पालन और पोषण कर रहा है, उसके सामने हम भोग धराते हैं, वो ईश्वर की निंदा, अपमान नहीं तो और क्या। महर्षि दयानंद के सामने एक बात आई, एक व्यक्ति ने प्रश्न उठाया कि ईश्वर मूर्ति में भी है और सब जगह पर है, मूर्ति में भी है, सर्वव्यापक है, तो मूर्ति में ईश्वर को मानना, उसकी भावना करना, इसमें क्या बुरी बात है? तो महर्षि जी का उत्तर था कि जो ब्रह्मांड का राजा है, पूरे ब्रह्मांड में जहाँ रह रहा है और सब ब्रह्मांड के सब प्राणियों का पालन और पोषण कर रहा है, उसको एक झोपड़ी का मालिक बनाना, उसका अपमान नहीं तो क्या है? निंदा करना यानी अपमान करना ही है, ईश्वर का अपमान करना है ये तो इसी प्रकार ईश्वर की निंदा करना, उसकी आज्ञाओं का हम पालन नहीं करते, उसके अनुसार हम नहीं चलते। जो कोई पिता का केवल मात्र वस्त्रों से के खान पान देने से उनका शुश्रूषा करेगा, इससे तो नहीं चलेगा ना। लेकिन उनकी भावनाओं की कदर करना, उनके विचारों का, उनकी परंपराओं को अपने जीवन में लाना, वही तो उनकी सच्ची स्तुति है। तो ईश्वर की सच्ची स्तुति यही है कि हम ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, अन्यथा तो हम भी ईश्वर की निंदा ही करने वाले हैं, ईश्वर का अपमान ही करने वाले हैं। तो इसी प्रकार हमें ये भी समझना चाहिए कि हमें जीवन भर के व्यवहार में हम ईश्वर का कितना अपमान कर रहे हैं, वो हमें पाप का कर्म है। निंदा करना, अपमान करना, घृणा करना, ये सारे पाप कर्म है। तो मंत्र ये बता रहा है कि सर्वभूतेषु आत्मानं ततो न अभिजुगुप्से, जो ईश्वर सब प्रकार के सब जगह पर विद्यमान है, उसके मन में ऐसा जानता है, वो ईश्वर को घृणा नहीं करता, किसी व्यक्ति से घृणा नहीं करता, ईश्वर की भी निंदा नहीं करता और सही मार्ग पर चलता है। और प्रतिकूल परिस्थितियां हमारे जीवन में कई बार आ जाती है, कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती है, हमें ऐसा लगता है कि हम तो सही मार्ग पर चल रहे हैं,
बिल्कुल धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, हम तो कितने परोपकारी हैं, कितने धर्मात्मा हैं, फिर भी हमारे साथ ईश्वर ने ऐसा क्यों किया? ऐसा मन में कभी हो जाता है कई व्यक्तियों को। तो ये ईश्वर के जो पिछले दिनों में भाग्यश जी ने बताया था ना कि ईश्वर के जो गुण हैं उनको हम सही रूप में नहीं समझ पाए, उनकी न्यायकारी का तो हम सही रूप में न समझ पाने के कारण हम ऐसा आक्षेप ईश्वर पर लगाते हैं। वास्तव में तो वो हमारे ही कर्मों का फल या किसी के कर्मों का परिणाम होता है। ईश्वर का को पूर्ण रूप से न्यायकारी है। जब कर्म फल के सिद्धांतों के ऊपर हम डिटेल में सोचते हैं तब हमें ईश्वर की न्याय व्यवस्था के बारे में पता चलता है और हम ईश्वर के आक्षेप लगाने से, उसकी निंदा करने से बच जाते हैं। ऐसे ही एक घटना है कि विंबलडन चैंपियन आर्थर एश करके विंबलडन चैंपियन हुए और उनका जीवन में लगभग 50 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ। तो उसी समय उन्होंने कई ग्रैंड स्लैम और बड़ा टाइटल जीता था विंबलडन का, विजेता बहुत सारी जो कंपटीशन हुई थी इसमें विजेता हुए थे। तो उनके मृत्यु किस प्रकार हुई? तो उनको हार्ट का कोई प्रॉब्लम हो गया, तो ऑपरेशन करने के समय उनको जो ब्लड दिया गया उस ब्लड में जो एड्स के जर्म्स होते हैं वो उनके ब्लड में आ गए, तो जीवलेण बीमारी लग गई। तो जीवलेण बीमारी के सामने वो झूमते रहे। उनके एक प्रशंसक ने उनको पूछा कि आपको ऐसा नहीं लगता कि ईश्वर ने आपके साथ ऐसा क्यों किया? आपका जीवन तो इतना कीर्तिमान स्थापित आपने किए, इतने टाइटल जीते और आप तो सही मार्ग पर थे बिल्कुल, तो आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि आज संसार के अंदर कितने अब्जों व्यक्ति टेनिस की खेल खेलते हैं, इनमें से लगभग 5 लाख व्यक्ति प्रोफेशनल टेनिस में खेलते हैं और 5 लाख में से जी 5,000 के आसपास इंटरनेशनल में खेलते हैं और इसमें से भी लगभग 50 के आसपास विंबलडन में जो होते हैं और इसमें 4 व्यक्ति ही केवल सेमीफाइनल में जाते हैं, 4 में से ही 2 व्यक्ति फाइनल में जाते हैं और फाइनल में 2 में से केवल 1 व्यक्ति जो जीत का हकदार बनता है। जब मैंने विंबलडन का कप मेरे हाथ में था और मैं विजेता हुआ और टाइटल मैंने जीता, तो उसी समय तो मैंने ये नहीं कहा कि वाई मैं ही क्यों, इतने सारे लोग खेलने वाले, इसमें से मैं ही क्यों जीता? तो आज मेरा क्या अधिकार बनता है ईश्वर के फरियाद करने का, कंप्लेन करने का कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तो वो तो ईश्वर की न्याय व्यवस्था है। ईश्वर की न्याय व्यवस्था ना समझने के कारण हम ऐसे ऐसे आक्षेप करते रहते हैं। तो हमें ईश्वर की न्याय व्यवस्था को समझना चाहिए और ईश्वर पर आक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर तो कोई ऐसा अन्याय का काम तो करता ही नहीं। जो भी हमारे जीवन में घटता है वही हमारे कर्मों का फल है, या तो किसी के कर्मों का परिणाम है, या तो हमारी गलती है या तो दूसरों की गलती है, लेकिन ईश्वर का इसमें कोई गलती नहीं होती। तो इसी प्रकार हमें इस मंत्र बता रहा है कि अस्तु सर्वाणि भूतानात्मत वनु पश्यति सर्वभूतेषु चात्मनम ततो न विजुगुप्सते। हमें सर्व प्राणियों के अंदर ईश्वर को और ईश्वर के अंदर सब प्राणियों को जब हम देखते हैं तो हमारे अंदर से जो घृणा का भाव है, नफरत का भाव है, वो निकल जाता है और ईश्वर के प्रति प्रेम का भाव हमारे मन में उभरता है। तो इस मंत्र की यहाँ मैंने व्याख्या की और अभी थोड़ा टाइम है तो मैं थोड़ा सा ये प्रकाश डाल दूं कि उपनिषद के नाम, जो उपनिषद बताए गए ना 11 उपनिषद, इसमें सब उपनिषद के नाम की पीछे कितनी विशेषता है। ईशोपनिषद, इसमें मुख्य ईश यानी सब ऐश्वर्यों को संसार के जितने भी ऐश्वर्य हैं, सारे ऐश्वर्यों का भंडार जिसमें है, ऐसे ईश्वर के बारे में बताया गया। बाद में दूसरा उपनिषद है केनोपनिषद। इस उपनिषद के अंदर संसार में और हमारे शरीर में किसके द्वारा क्या क्रिया हो रही है, कौन सा अर्थ है किसके द्वारा, ये सारी चीजें बताई गई। ये संसार में सूर्य चल उग रहा है, चंद्रमा अपना प्रकाश फैला रहा है, किसके द्वारा है? ये शरीर में सारी क्रियाएं हो रही है किसके द्वारा? सबका केंद्र बिंदु तो ईश्वर ही है।
और तीसरा उपनिषद है कठोपनिषद। वो कठोपनिषद जो यमाचार्य और नचिकेता की कहानी वाला, तो इसमें जो साधना है, तपस्या है, बहुत ही कठिन काम है ईश्वर की प्राप्ति करना। लेकिन जो हमारा अंतिम लक्ष्य है ईश्वर, वो इसके बारे में, उसकी साधना के बारे में बताया गया है, ईश्वर प्राप्ति के बारे में बताया गया है। नचिकेता की जो जिज्ञासा थी यमाचार्य के द्वारा उसको तृप्त किया गया है। इसका नाम है कठोपनिषद, कठिन साधना का वो निर्देश करता है। और प्रश्नोपनिषद, इसमें प्रश्न उत्तर के माध्यम में बताया गया है कि कोई जिज्ञासु व्यक्ति प्रश्न करता है तो उसका उत्तर प्रश्न और उत्तर के माध्यम से उपनिषद का बताया गया है। और मुंडकोपनिषद ये सबसे छोटा उपनिषद है। इसमें ब्रह्मांड के बारे में और जीवात्मा के बारे में बताया गया है। और तैत्तिरीय उपनिषद तैत्तिरीय ऋषि के बारे में लिखा हुआ है। और इस संसार को कैसे तरा जाए, संसार सागर से हम तैर करके ऐसे मोक्ष की ओर प्राप्त प्रयाण कर सके, इसके बारे में बताया गया है। और ऐतरेय उपनिषद ऐतरी ऋषि के बारे में लिखा हुआ है। और इसमें यही सृष्टि रचना का वर्णन है और संसार का वर्णन है। और बताया गया है कि जीवात्मा और सृष्टि के अलावा इतर जो तीसरा तत्व भी है उसको जानो। ऐतरेय उपनिषद इसका नाम दिया गया है। तो इसके बाद छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद है, इसमें जैसे छंद, इस शब्द का वाक्य का एक क्रम होता है, इसमें एकदम क्रम से चलती है छंद रचना। इसी प्रकार इस संसार में भी ईश्वर के नियम एकदम क्रम से चल रहे हैं, इसके बारे में बताया गया है। और बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें बृहदारण्य सबसे बड़ा उपनिषद है। और अरण्यक यानी जंगल, जंगलों में, वनों में जाकर पढ़ने लायक उपनिषद है। ऐसे इस उपनिषद के बारे में बताया गया है। और बताया गया है कि जैसे हम घरों में बैठकर पढ़े ये अलग बात है, लेकिन कुछ ऐसे स्थानों में, कुछ आश्रमों में, गुरुकुलों में जाकर पढ़ना तो अलग ही भाव प्राप्त होता है और अलग ही ज्ञान की हमें लाभ होता है। तो ये उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद। और अंतिम उपनिषद है श्वेताश्वतर उपनिषद। श्वेत और अश्वेत यानी संसार और ईश्वर। श्वेत ही ईश्वर है, अश्वेत ही संसार है। इन दोनों में से हमें किस प्रकार से पार होना है, तो ईश्वर को प्राप्त करना है, तो इसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ मैं ये बात को पूरा करती हूँ। तो आप सबने शांति से सुना, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आपका वक्तव्य रहा ईशोपनिषद के मंत्र पर। और उपनिषद जो 11 है उनका भी अर्थ बताया। उपनिषद अर्थात नजदीक बैठना, नजदीक बैठना अर्थात अपने आप से मिलना और अपने आप में जो परम आत्मा परमात्मा है उसका सानिध्य प्राप्त करना, वह उपनिषद है। हमारी अध्यात्म विद्या है, वेद विद्या है, उनको जानने के लिए अपनी अंत यात्रा करना, वह उपनिषद है। उपनिषद एकांत में गुरु के चरणों में बैठकर सेवा करके भी जो कुछ प्राप्त किया उसका निष्कर्ष उपनिषद है। तो अध्यात्म रहस्य प्रकट करता है। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। और कोई बोलना चाहते हैं तो हाथ उठाए। मैं ये पूछना चाहता था क्या कुछ? कि आज जो ईशोपनिषद का छठा मंत्र लिया है उसके अंत में जो शब्द है सर्वभूतेषु चात्मनम तत्वनवि भुजु शक्ति है यदि चिकित्सती है, चिकित्सती शब्द अंत वाला शब्द है उपनिषद में कौन सा है और 40वें अध्याय में ये चीज का आता है उसमें कौन सा है? दोनों में अंतर है कि एक ही है? क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने इसकी व्याख्या की है संशय रहित विचिकित्सति। इस शब्द की व्याख्या के बारे में बोल रहे हैं। अंतिम शब्द
शक्ति है जुगुप्सता यानी निंदा करना ऐसा अर्थ किया है। मेरा कि शब्द क्या है? चिकित्सती है, चिकित्सती लिखा है। विजुगुप्सते हैं। मेरे पास ईश्वर प्रकाश ज्ञान है, उन्होंने व्याख्या की है संशय रहित चिकित्सक शब्द लिखा है, संशय को प्राप्त होना। तो सही अर्थ क्या होगा? अच्छा, तो पता नहीं, मैंने तो वानप्रस्थ जो ईश्वर रहस्य का जो व्याख्या की गई थी स्वामी मुक्तानंद जी ने, उसके आधार पर मैंने कहा। मेरे पास स्वीकरण जी की है ईश्वर प्रकाश, उस मंत्र में जो व्याख्या की है उसमें जो अंतिम शब्द है वह विचिकित्सति, उसका अर्थ लिखा है संशय रहित होना। ऐसे संस्कृत में एक शब्द का कई अर्थ ले सकते हैं। ऐसे जैसे लिया उन्होंने गृह भी दिया। यह मंत्र दोनों में आता है, 40 अध्याय में भी आता है यजुर्वेद के, और ईश्वर भी आता है, दोनों समान मंत्र। यजुर्वेद के 40 अध्याय में होता है, दोनों में होता है। स्वामी विवेकानंद जी ने अभी जो प्रकाशन किया ईशोपनिषद पर, वह भी देखना चाहिए, और महर्षि दयानंद का वो भी देखना चाहिए यजुर्वेद में, तो मिल जाए, और भी विद्वानों का मिल जाता है, देख लेंगे। बड़ी बात है। धन्यवाद धन्यवाद। तो समय भी ऐसे बस होने जा रहा है, तो हम शांति पाठ करते हैं। ओम जौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांति देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेति। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते जी। धन्यवाद आप सभी का। हाँ, कल पुनः मिलेंगे, शनिवार है, तो अपने पंडित नागेश जी लगभग आएंगे, मालूम नहीं, लेकिन कुछ न कुछ हम